जिस महल को सब अधूरे सपनों का महल कहते थे, उसी महल की एक खिड़की से अर्जुन को एक खूबसूरत लड़की दिखी। उस एक झलक ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। पर क्या यह सिर्फ प्यार था या फिर एक ऐसी पहेली जिसका जवाब अगर अर्जुन को न मिलता तो उसकी जान भी जा सकती थी। देखिए, प्यार और मौत के बीच इस कहानी का सबसे बड़ा राज। एक बार की बात है, एक खूबसूरत शहर में अर्जुन नाम का एक नौजवान रहता था। अर्जुन दिल का साफ और सपनों से भरा था, पर उसकी जिंदगी में एक कमी थी। उसे मोहब्बत की तलाश थी। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ एक पुराने रहस्यमयी महल के बाहर से गुजर रहा था। उस महल का नाम अधूरे सपनों का महल था और लोग कहते थे कि वहां जाना खतरनाक है। अर्जुन को उस महल की खिड़की से एक लड़की की झलक दिखी। धूल और जालों से ढकी उस खिड़की पर वह परछाई एक पल के लिए ही ठहरी, लेकिन अर्जुन के लिए जैसे वक्त वहीं थम गया। उसे लगा जैसे उस धुंधली सी झलक ने सीधे उसके दिल में देख लिया हो। उसके दोस्तों ने उसे पूछा, क्या हुआ, किसे देख रहा है? वह महल भूतिया है, चलो यहां से। पर अर्जुन की नजरें उसी खिड़की पर जमी थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह लड़की उसे बुला रही हो, एक अनकहा निमंत्रण दे रही हो। दोस्तों की सारी बातें, सारी चेतावनियां उसके कानों में तो पड़ रही थी, पर दिल तक नहीं पहुंच रही थी। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और एक अनजानी सी कशिश पैदा हो रही थी। उसने फैसला कर लिया कि वह अंदर जाएगा। उसने दृढ़ता से कहा, मुझे अंदर जाना है। दोस्तों ने उसे पागल समझा, पर अर्जुन ने उनकी एक न सुनी और महल के भारी नक्काशीदार दरवाजे की ओर बढ़ गया। सालों की धूल और मौसम की मार झेल चुका, वह दरवाजा एक हल्की सी चरमराहट के साथ खुल गया, जैसे वह अर्जुन का ही इंतजार कर रहा हो। जैसे ही अर्जुन ने अंदर कदम रखा, वह हैरान रह गया। बाहर से वीरान और डरावना दिखने वाला महल अंदर से किसी जादुई दुनिया जैसा था। सामने एक खूबसूरत बगीचा था, जिसमें चांदनी में नहाए हुए अनोखे फूल खिले थे और हवा में चंदन और रात की रानी की मिली-जुली खुशबू फैली हुई थी। बीच में एक संगमरमर का फव्वारा था, जिसका पानी संगीत की धुन पर नाच रहा था, और वही फव्वारे के पास वह लड़की खड़ी थी। उसने हल्के नीले रंग का लिबास पहना हुआ था और उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। उसका नाम सिया था। उसने अर्जुन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती थी तुम आओगे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अर्जुन को लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। उन दोनों ने बातें करना शुरू किया और हर गुजरते पल के साथ अर्जुन को महसूस हुआ कि वह सिया को सदियों से जानता है। उनकी मुलाकातें प्यार में बदल गईं। उनका प्यार एक कहानी की तरह था, जिसमें हर पल एक नया गीत गा रहा था। लेकिन एक दिन सिया ने अर्जुन से कहा, हमारी मोहब्बत तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक तुम इस महल के सबसे ऊपरी कमरे में रखी एक अनमोल किताब को नहीं ढूंढ लेते। उस किताब में इस महल का और मेरा दोनों का रहस्य छिपा है। अर्जुन अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करने के लिए उस किताब को ढूंढने निकल पड़ा। यह सफर आसान नहीं था। महल का हर कमरा एक नई पहेली थी। एक कमरे में उसे अपने बचपन की भूली बिसी यादें मिली, तो दूसरे कमरे में उसे अपने सबसे बड़े डरों का सामना करना पड़ा। एक अंधेरे दालान में उसे कानाफूसी सुनाई दी, तुम अकेले रह जाओगे, तुम किसी के प्यार के काबिल नहीं हो। पर सिया के प्यार की याद ने उसे हिम्मत दी और वह आगे बढ़ता गया। जितना वह आगे बढ़ता गया, उतना ही उसे महसूस हुआ कि यह महल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक पहेली है। हर एक कमरे में उसे अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें मिल रही थी। उसकी पुरानी यादें, उसका डर और उसकी ख्वाहिशें, हर एक चीज उससे एक सवाल पूछ रही थी। जब वह आखिरी कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई किताब नहीं, बल्कि एक बड़ा सा आईना रखा हुआ था। आईने में उसे सिया की झलक दिखी, मगर सिया ने आईने से बाहर आकर उसे बताया कि वह सिर्फ एक ख्वाब है, एक ख्वाब जो उसकी जिंदगी में आने वाली सच्ची मोहब्बत की तलाश को जगाने के लिए था। सिया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुमने जिसे मुझ में ढूंढा वह सिर्फ एक आशा थी। अब तुम जान चुके हो कि मोहब्बत बाहर नहीं अंदर होती है। अनमोल किताब तुम्हारी जिंदगी की कहानी है और उसका सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तुम्हारी तकदीर और मोहब्बत तुम्हारे खुद के हाथ में है। अर्जुन को सब कुछ समझ में आ गया। उसने महल से बाहर आकर अपनी नई जिंदगी शुरू की। उसने हर पल को महसूस किया, हर नए रिश्ते को इज्जत दी, और फिर एक दिन उसे एक लड़की मिली, बिल्कुल उसकी सिया की तरह। लेकिन इस बार अर्जुन ने उसकी खूबसूरती को नहीं, बल्कि उसके दिल को देखा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में जब हम किसी की तलाश करते हैं तो अक्सर हम खुद को ही ढूंढ रहे होते हैं।
सच्चा प्यार और खुशी बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर छुपी होती है। जब हम खुद से प्यार करना शुरू करते हैं तभी हम दुनिया में सच्ची मोहब्बत को ढूंढ सकते हैं। हर मुश्किल और हर रहस्य हमें खुद को पहचानने का एक मौका देता है। जिंदगी में आगे बढ़ते रहो क्योंकि तुम्हारी कहानी का अनमोल वचन तुम्हारे पास ही है। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिल हो और इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि कहानी से आपने क्या सीखा है।